Assalamu alaikum. Welcome all of you in the second tutorial of ASP.NET MEC. बेसिकली आज का जो मेरा ये ट्यूटोरियल है उसमें मैं हम लोग बेसिकली ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आपको कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा कि कंट्रोलर क्या है और हम लोग इस कंट्रोलर को क्यों यूज़ करते हैं। कंट्रोलर बेसिकली काफ़ी जोन सा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने .NET MEC में काम करना है तो आपको कंट्रोलर का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले वाले मेरे जो लेक्चर है उसमें मैंने ASP.NET MEC को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। अगर आप में से किसी ने भी मेरा वो लेक्चर देखना तो वो इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर को एक्सेस कर सकता है। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने जो सा है वो ASP.NET MEC को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि कंट्रोलर क्या और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। कंट्रोलर में बेसिकली हम लोग अपनी लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। लॉजिक का मतलब कि कंट्रोलर में हम लोग अपना मेन काम करते हैं, लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाते हैं कंट्रोलर में हम लोग अपनी मेन कि अगर यूजर जोन सा है वो ये एक्शन परफॉर्म करे देन इसके बाद क्या हो। यानी कि मैं अब आपको इजी वर्डिंग में बताऊं तो सबसे पहले आपका जो भी यूआरएल होता है, यूआरएल में सबसे पहले कंट्रोलर का नाम लिखा जाता है। जो भी आप कंट्रोलर बनाते हैं उसका जो भी आप नेम रखते हैं बाय डिफॉल्ट उसका नेम जो सा है वो इंडेक्स होता है। उसके अलावा आप जो भी उसका जो सा है वो नेम रखेंगे वो कंट्रोलर का नेम आपके सबसे पहले यूआरएल में लोकल होस्ट फिर पोर्ट नंबर फिर उसके बाद आपका जो सा है वो कंट्रोलर का नेम आता है, स्लैश के बाद आपका वो मेथड आता है जो आप कंट्रोलर में बाद में चलाना चाहते हैं। वो आपका जो सा है वो मेथड आता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोलर का प्रैक्टिकल वर्क भी बताऊंगा कि जी कहाँ पर कंट्रोलर है और किस तरह से कंट्रोलर है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। बट इसकी थ्योरी के लिए कंट्रोलर बेसिकली क्या है, कंट्रोलर हमारे पास एमवीसी का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। आपके यूआरएल में सबसे पहले कंट्रोलर का नाम लिखा जाता है और कंट्रोलर के बाद उस एक्शन उस फंक्शन या उस मेथड का नाम लिखा जाता है जिसको आप कंट्रोलर में कॉल करवाना चाहते हैं। कंट्रोलर के अंदर बेसिकली काफी ज्यादा मेथड्स बने होते हैं। मेथड्स का मतलब फंक्शंस, यानी कि एक कंट्रोल होता है, कंट्रोलर के अंदर काफी ज्यादा जितने आपको फंक्शन चाहिए आप लोग उतने फंक्शंस बना लें और हर जो फंक्शन है वो जो भी रिक्वेस्ट यूजर की तरफ से आ रही होती है वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उसके अकॉर्डिंग उस यूजर को जो है वो रिस्पॉन्स देता है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कंट्रोलर है उसका जो कंट्रोलर है ना, जो भी आप उसका नेम रखेंगे आप हमेशा उस नेम की जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट कंट्रोलर ही होगी। आप नेम बाय डिफॉल्ट जो मर्जी रखें कंट्रोलर का। वैसे अगर आप बिल्ट इन यानी कि कंट्रोलर का नेम खुद नहीं रखना चाहते तो पहला कंट्रोलर होम होता है देन उसके बाद डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप अपना नेम कंट्रोलर का खुद भी रखना चाहते हैं आप उस कंट्रोलर का नेम खुद रखें लेकिन उसकी एक्सटेंशन को खत्म ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सटेंशन से ही बेसिकली वो कंपाइलर को ड्राइव होता है कि ये बेसिकली मेरे पास एक कंट्रोलर है और इसको मैंने इनहेरिट करना है इसकी बेस क्लास कंट्रोलर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको विजुअल स्टूडियो में लेके जाता हूँ और उस विजुअल स्टूडियो में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोलर क्या है और हमारा किस तरह से ये कंट्रोलर जो है वो काम कर रहा है। ये हम लोग बेसिकली इसमें अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए। जल्दी से हम लोग एक एम्प्टी प्रोजेक्ट कंट्रोलर के नाम से क्रिएट कर लेते हैं और जिसमें मैं आपको कंट्रोलर की वर्किंग प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कंट्रोलर किस तरह से काम करता है और उसके अंदर जो सा है वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इधर से हम लोग अपना प्रोजेक्ट चूज करेंगे देन नेक्स्ट और इधर हम लोग रख लेंगे। ये इसका मैंने नेम रख लिया। इंशाल्लाह मैं जो मेरा नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा और उस पर भी मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बताऊंगा। अभी सिर्फ कंट्रोलर का पार्ट मैं इस वजह से दे रहा था क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने ये सेटअप किया होता है, लेकिन एक वीडियो मैं उनके लिए भी बनाऊंगा जिन्होंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने में जिनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं उनके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं अपना जो सा है वो प्रोजेक्ट इनसे सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दूंगा। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर क्लिक करके जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मैं अगर डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ मैं इधर डेस्कटॉप पे जाऊंगा। कोई फोल्डर अगर मैंने न्यू बनाना है इधर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में बना लूंगा और उसमें मैं ये जो सा वो रख दूंगा। वरना बाय डिफॉल्ट मैं इसी इसी लोकेशन पर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसी लोकेशन पर स्टोर कर दूंगा। बाद में यही मेरा कंट्रोलर का नेम होगा और ये पैकेज आ गया। अभी डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क है वो 4.7.2 चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है। मैं इसी को यूज़ करना चाहूंगा। अगर आप इससे ओल्ड यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करें और इसके बाद आप जोन सा मर्जी जोन सा है वो ये आपके पास 4 तक आ रही है, आप 4 कर सकते हैं, 4.5 जोन सा वर्जन आप यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये हमसे पूछेगा कि आपने अब एमवीसी का बेसिकली डॉट नेट एमवीसी का एम्प्टी टेम्पलेट बनाना है। एम्प्टी टेम्पलेट में ये होगा मुझे हर चीज़ खुद बनाना पड़ेगी, वेब फॉर्म बनाना है या आपने जो सा है वो एमवीसी बनानी है, एपीआई बनानी है, सिंगल फॉर्म बनानी है। अभी फिल वक्त कंट्रोलर समझाने के लिए मैं आपको एमवीसी बताऊंगा और इंशाल्लाह फिर हम लोग एम्प्टी प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट एक लेकर स्टार्ट करेंगे उसे।
ये मेरा जोन सा है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसमें जो फाइल्स हैं, जो इनका जो भी काम है, वो अभी इन सब चीज़ों को आप रहने दें। अभी सिर्फ आपने कंट्रोलर का मतलब समझना है। इन सारी चीज़ों को इस ट्यूटोरियल लिस्ट में, इस जोन सा है वो मेरी प्ले लिस्ट है, इसमें मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगा, किसका क्या मतलब है, क्यों ज़रूरी है, क्या नहीं है। तो अभी अगर आप इधर देखें ना, आपको ये कंट्रोलर का फोल्डर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये कंट्रोलर्स का आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा होगा। जिस तरह ही मैं इस फोल्डर को एक्सपैंड करूंगा, तो इसके अंदर हमें जो एमवीसी है उसने बाय डिफॉल्ट बेसिकली एक कंट्रोलर बना के दिया, जिसका नाम क्या है, होम कंट्रोलर। और अगर मैं इधर आके इसे डबल टैप करके ओपन करूं, तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ सबसे पहले हेडर फाइल्स आ रही हैं। ये मेरे पास हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद ये मेरे पास नेम स्पेस है। ठीक है। नेम स्पेस के बाद ये मेरी जो सा है वो एक क्लास है, और उस क्लास का मैंने नेम क्या रखा है, होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोलर का जो मर्जी नेम रख लें, आप जो भी कंट्रोलर का नेम रखेंगे वो इधर आएगा। और अब ये क्लास मेरी इनहेरिट किससे है, इनहेरिट का मतलब कि ये क्लास मेरी इनहेरिट किस क्लास के साथ है, क्योंकि ये कंट्रोलर है तो इस वजह से सी शार्प में कंट्रोलर की एक बिल्ट इन क्लास होती है। ठीक है। एमवीसी में कंट्रोलर की एक बिल्ट इन क्लास होती है, तो जो भी कंट्रोलर आप बनाएंगे जिस भी नेम का, वो हमेशा इनहेरिट कंट्रोलर क्लास के साथ ही होगी। और ये इसके बाद नीचे इसके डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जिन्हें हम मेथड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक जोन सा है वो मेथड है, ये अगे दूसरा मेथड है। इसी तरह सोन हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, और हम लोग इन्हीं मेथड्स के अंदर जोन सा है वो अपनी लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। इन्हीं मेथड्स के अंदर हम लोग कोई भी आगे हम लोग फर्दर ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, लेकिन जो भी हम लोगों ने बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग या जो भी काम करना है वो हम लोग इन्हीं मेथड्स के अंदर करते हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी, अब बेसिकली ये तो हमारे पास सिंपल कंट्रोलर हो गया। अब व्यू, अब इस कंट्रोलर में जो भी हम लोग चीज दिखा रहे हैं वो हमने यूजर को भी तो दिखानी है, कि भाई ये जो हमने काम किया है वो किस तरह से नजर आ रहा है। उसके लिए फिर आगे व्यू का कंसेप्ट आता है। व्यू क्या होता है, किस लिए यूज होता है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा, मेथड होगा, उसका हम लोग लाजमी एक व्यू बनाएंगे, अगर हम लोगों ने उसे फ्रंट एंड पर शो करवाना है। वो व्यू किस तरह से हम लोग बनाएंगे, इधर हम लोग जाएंगे, इसके नेम पे राइट क्लिक करेंगे, और ये हमें ऐड व्यू की ऑप्शन आ रही है। हम लोग ऐड व्यू पर जाएंगे, ऐड व्यू के बाद एमवीसी को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। ये हमारे पास अब अगर तो मैंने एम्प्टी बनाना है, मैं सिंपल ऐड कर लूंगा। बट अगर मैंने एम्प्टी इससे नहीं बनाना, मैं कोई ना कोई व्यू का नेम दे दूंगा। टेम्पलेट में कोई लिस्ट, यानी कि टेम्पलेट का मतलब कि मैं जो व्यू है वो किस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, यानी कि क्रिएट होना चाहिए, जो मेरा यूजर है वो अपना आप कोई नया यूजर क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके, डिटेल, एम्प्टी लिस्ट, ये सारी चीजें, सोन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद मैं मॉडल क्लास को सिलेक्ट करूंगा। ये भी सारी चीजें इधर रहने दे, सिर्फ अभी आपने यही बातें जो सा है वो हम लोगों ने देखनी है, कि हर जो हमारे पास मेथड होगा, फंक्शन होगा, उसका हम लोग जरूर कोई ना कोई जो है वो व्यू क्रिएट करेंगे। अगर अभी मैं इसको सिंपल रन करूं इस प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम में अब जब ये मेरा लोड होगा, तो ऊपर मैं आपको जो सा है वो इसका यूआरएल दिखाता हूँ, जो बात मैं कह रहा था आपको। अगर हम देखें, इसका एक जो है वो होम कंट्रोलर इसका नेम है, बाय डिफॉल्ट इसका होम कंट्रोलर एक नेम है। यूआरएल में सबसे पहले मुझे मेरे कंट्रोलर का नेम शो होगा, और उसके बाद मुझे जो सा है वो कोई दूसरा नेम शो होगा। जिस तरह की अगर देखें, मेरे पास अब ये एक मेरा लोकल होस्ट हो रहा है। अगर मैंने इसको एक्सेस करना है स्लैश, अब मैं इधर लगाऊंगा होम। होम मेरा कंट्रोलर का नाम आ गया, और उसके बाद मेरा जो है ये इंडेक्स मेथड का नेम आ गया। और अगर मैं इसे एंटर करूं अभी, तो ये मुझे इसी पेज पर ले आया। क्यों? क्योंकि ये इसका इंडेक्स का पेज है। ये देखें, ये ऊपर होम का टैब बना हुआ है, ये होम इंडेक्स, ये वाला पेज जो मौजूद है। अगर मैं इसको लोड करूं, मैं किसी दूसरे पेज पर नहीं जा रहा, ये देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली मैं सबसे पहले अगर इधर स्लैश लगा के होम का लिखूंगा, कि मेरा कंट्रोलर, सबसे पहले हमारा कंट्रोलर का नेम आएगा होम, और उसके बाद मैं जो भी फंक्शन यानी कि मेथड में जाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इधर आपको कोड में व्यू करवाऊं, तो इधर इंडेक्स मेरे किसका नाम है, इंडेक्स मेरे व्यू का नाम है, इंडेक्स मेरे व्यू का नाम है। तो सबसे पहले मेरा कंट्रोलर का नेम आएगा होम, जो भी कंट्रोलर का मैंने रखा वो, और उसके बाद इंडेक्स मेरे मेथड का नाम। इस तरह से हम लोग किसी भी कंट्रोलर में जो सा है वो वर्किंग वगैरह करते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी वीडियोस जो है वो मैं लॉन्च करूँगा।